गरुदयाल को हृदय हरिनाम निज पद संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम अनबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोट जन सायकी दायक रूप प्रणाम सतगुरु को को सब मन कोई मेरे मान तो सहज होत है संत दास मुश्किल सो आसान सब दर की कागद करो सब वन कलम कटाए सात समुद्र सारी करो सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। सभी को राम 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 राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी है। अर्जस पदराग जोग धन्नाश्री 24 चल रहा है। इस अर्जस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, अपने को सुना रहे हैं और समझा रहे हैं। सुन लीजो लो समझ रे धारा विचारी रे लो सुन लीजो लो समझ रे धारा विचारी रे लो भगत बिना रे मुक्ति नाई जाय जन्म हारी रे लो भगत बिना रे मुक्ति नाई जाय जन्म सो हारी रे लो भजन बिना जुग जन्म धरक है क्या पुरुष क्या नारी रे भजन बिना जुग जन्म धरक है क्या पुरुष क्या नारी रे धनवंत राय निर्धन रे छुछम बुद्ध कहाँ भारी रे धनवंत राय निर्धन रे छुछम बुद्ध कहाँ भारी रे श्रोता वक्ता मूर्ख ज्ञानी हर जिन निस दिन गाओ रे श्रोता वक्ता मूर्ख ज्ञानी हर जिन निस दिन गाओ रे निज कण नाव अरद बिन जानिया सबको जवरो खावे रे सबको जवरो खावे रे हुन्नर कोट कला बहु सीख्यो नाना विधि का सारा रे हुन्नर कोट कला बहु सीख्यो नाना विधि का सारा रे एक नाव लिया बिन गरियो बेग्यो काली धारा रे बेग्यो काली धारा रे चेत चेत मन चेत सवेरो समझ सोच मन माई रे चेत चेत मन चेत सवेरो समझ सोच मन माई रे कह सुख राम मोख को ओसर अब के चूकन जाई रे अब के चूकन जाई रे सुन लीजो लो सुन लीजो लो सुन लीजो लो सुन लीजो लो सब सुन लो सुन लो सुन लो मैं मेरे स्वार्थ की कोई भी बात आपको सुना नहीं रहा हूँ आपके ही आत्मा की कल्याण की बात बता रहा हूँ संसार में अपने कल्याण की बात बताने वाले बहुत मिल जाएंगे परंतु आत्मा के कल्याण की बात बताने वाले विरले ही मिलेंगे संसार के अंदर आपको कोई पुत्र नहीं है पुत्र दिलवा देगा धन नहीं है धन दिलवा देगा वस्त्र नहीं है वस्त्र दिलवा देगा परंतु सबसे बड़ा उपकार कौन करते हैं साथ बड़ा परमार्थी इन सम और न कोई जन सुखिया गर्भवास की ताप मिटावे जो सारे उपकार फीके पड़ जाते हैं संसार में अपन उपकार मानते देखो हमारे दुख सुख में वो काम आए
हमारे घर में कोई भी फंक्शन होता है 3 दिन तक आते वक्त खड़े रहते हैं, पूरा प्रोग्राम को मैनेज करते हैं। क्या करते हैं? मैनेजमेंट, मैनेजमेंट करते हैं पूरा। हमारे माता जी घर पूरा मैनेजमेंट करते हैं, परंतु अच्छी बात है, परंतु इस आत्मा का मैनेजमेंट कौन कर सकते हैं? सदगुरु के बिना कोई करने वाले नहीं है। तो संसार के सारे एहसान फीके पड़ जाते हैं। संसार में आप भले ही कर्जा लिया, संसार में भले ही अपने कर्जा लिया तो कर्जा तो चुक सकता है, परंतु ऐसे जो सदगुरु ने अपने को ऐसा केवल्य का ज्ञान बख्शिश किया, निज नाम की जागृति की, उसका एहसान कभी भी चुकने वाला नहीं है। कितना ही आप पैसा खर्च कर दो तो ऐसा निज नाम की कला प्रकट होने वाली नहीं है। बाजार में निज नाम मिलता नहीं है। तो अपने को अन्य उपाय किस प्रकार से, जेल में रहते हुए किसी ने वस्त्र दिला दिए, किसी ने भोजन दिला दिया, किसी ने अच्छी सुविधाएं जेल के अंदर ही दिला दी, परंतु साधु क्या करते हैं, संत क्या करते हैं? अपने को तो जेल से ही बाहर निकाल देते हैं। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे, कब तक तुम 3 लोगों की जेल में रहोगे? थोड़ा सुनो मेरी बात को, सुनो सुनो सुनो, फिर समझो समझो समझो, फिर विचार करो करो करो, और फिर जेल से बाहर निकलने का जो मैं रास्ता बता रहा हूँ उस रास्ते को पकड़ लो, तुम बाहर निकल जाओगे। क्योंकि पराधीन सपने सुख नाई, पराधीनता में कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। भले ही जेल में कितनी सुख सुविधाएं मिल जावे, परंतु बंधन तो बंधन ही रहने वाला है, क्योंकि इस आत्मा का स्वभाव बंधन का नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो मुक्त है, आत्मा तो मुक्त ही है, परंतु अपन ने पकड़ रखा है किसको? जननी जनक बंधु सुत दारा, धन धन भवन सुहद परिवारा। किसके वशीभूत होकर? सबके ममता ताग बटोई। इन 10 की ममता में, आसक्ति में अपन ने अपने को पकड़ रखा है। कोई कहते हैं संसार से कैसे छुड़े? कैसे छुड़े? संसार ने आपको नहीं पकड़ा हुआ है, अपन ने खुद ने संसार को पकड़ा हुआ है। कोई खंबे पे चिपक गया, अरे मुझे छुड़ाओ, अरे मुझे छुड़ाओ, तो हंसने लगे। यार तुझे कौन छुड़ाने वाला? तेने खुद ने ही तो एक खंबे को गहरे से जकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है। तू अपने हाथ खोल ले तो मुक्त है। इसी प्रकार से आत्मा तो मुक्त ही है, परंतु अज्ञान की वजह से, गाफिलता में, सच्चे ज्ञान की नहीं होने की वजह से वो अपने आप को पराधीन समझ रही है, और पराधीनता में ही अब उसकी आदत हो गई। अनेक जन्म ऐसे पराधीनता में निकाल दिए, तो अब उसकी इच्छा ही नहीं होती है स्वतंत्र होने में। कोई पिंजरे में होता है पक्षी या पशु, और उसको अनेक सालों तक पिंजरे में रखा जाए, पिंजरा खोल भी दिया जाए तो वो वहीं का वहीं घूमता रहता है कि हाँ मैं तो पिंजरे में हूँ, पराधीन हूँ। इसी प्रकार से ये आत्मा ने अपने आप को क्या मान लिया? शरीर का गुलाम मान लिया, संसार का गुलाम मान लिया। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे, तुम पराधीन नहीं हो। तुम कौन हो? तुम स्वतंत्र हो। इसलिए सुन ली जो लो, सुन ली जो लो, समझर धारा विचारी रे लो। एक बार हाथी का बच्चा जंगल में अपने हाथियों के झुंड से बिछड़ गया, और फिर उसने किनका संग कर लिया? गधों का संग कर लिया। अब गधों की टोली में ही घूमने लगा। जैसा जैसा गधे व्यवहार करते वैसे वैसे काम करते। गधा जो वजन ढोते कुमार के यहाँ पर, वो भी मिट्टी को धोता। परंतु एक बार जब जंगल में असली हाथी आया, उसने देखा ये लग तो अपनी जात का रहा है, अपनी बिरादरी का लग रहा है, और ये गधों के झुंड में क्या कर रहा है? क्योंकि सब अपने अपने झुंड में ही रहते, गाय गायों के झुंड में, हाँ सांप सांपों के झुंड में, सब अपने अपने झुंड में ही रहते, परंतु ये अलग कैसे गधों के झुंड में रह रहा है? और इनका व्यवहार भी कैसा हो गया? गधे की जैसा ही हो गया। मतलब वो हाथी होते हुए भी गधा मजदूरी कर रहा है, अपनी अनंत क्षमताओं को वो भूल गया है, और एक सीमित कहां तक हो गया है? मिट्टी धोने तक सीमित हो गया है। परंतु जब असली हाथी आए, उन्होंने देखा ये क्या है, तो फिर उन्होंने कहा तू गधा, तू कौन है? तो वो बोलता है मैं गधिया हाथी हूँ। तो असली हाथी ने कहा अरे तू गधिया हाथी नहीं, तू तो वास्तविक हाथी है। तू देख एक ऐसे चिंगार लगा जैसे मैं लगा रहा हूँ। और उसने चिंगार लगाई और सारे दूसरे गधे
भाग खड़े हुए। इसी प्रकार से सदगुरुदेव चिंगार लगा रहे हैं, अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गरजे सबद सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। भरम में थे कि मैं कौन हूं, मैं गधिया हाथी हूं, परंतु मैं गधिया हाथी नहीं, मैं तो वास्तविक हाथी हूं। मैंने अपने आप को क्या समझ लिया, शरीर समझ लिया, और शरीर से संबंध संसार को अपना समझ लिया, परंतु मैं तो अनंत गुणों की खान हूं। मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं। ऐसा ज्ञान कौन दिया, जब सदगुरु अपने को समझाते हैं, सुनाते हैं। अगम देश का सदगुरु एदी, शब्दा मार मचावे, सूता हंस सुन सुन जागे, ते सतगुरु पद पावे। ऐसे सदगुरु का ज्ञान जब तक प्राप्त नहीं होता है, अपन अपने आप को गधे ही समझते रहते हैं, और जिंदगी भर क्या करते हैं, अजमेरा जी बोलेंगे, हाँ, जिंदगी भर क्या करते हैं अपन, गधा मजदूरी करते रहते हैं, गधा मजदूरी करते रहते हैं। तीन लोक का फेरा होई, गाड़ी बेल फिरे जो सोई, चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। इसलिए सदगुरु कह रहा हूं, तो कब तक 84 लाख जीवाजूड़ में बंदे के बंदे रहोगे, आते के आते रहोगे, कब तक परवश रहोगे। अरे तुम्हारा स्वभाव तो स्वतंत्र होने का है। जब आत्मा स्वतंत्र का ऐसा ज्ञान सदगुरु से, सुन ली जो लो, सुन ली जो लो, समझर धारा विचारी रे लो, तो मालूम पड़ती है। जब सदगुरु का ज्ञान श्रवण करती है, एक कान से सुनकर दूसरे कान से नहीं निकालती है, समझकर विचार करती है, तो मालूम पड़ती है कि मैंने इतने जन्म और इस जन्म के भी इतने वर्ष ऐसे ही गाफिलता में गवा दिए। फिर मालूम पड़ता है कि मैं पराधीन, मेरा स्वभाव है ही नहीं। हमारा स्वभाव कैसा है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बदना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बलि है कट हो रही थी। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। किसके लिए, बस संसार की वस्तु, संसार का धन ही ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करना था। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे थे तरु की फुनगी पर के झूले। बाबा जी, तरु की फुनगी पर के झूले, पेड़ की पतली सी डाली पर कोई झूला लगाकर झूल सकता है, ये धड़ाम। इसी प्रकार से संसार से किसी को सुख मिल सकता है, ये धड़ाम। सुख तो एक प्रतीति मात्र लगती हो, बदले में अथाह दुख की प्राप्ति होती है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे थे धन की पुंगी पर के झूले। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंत्री सांसों की डोरी। अब सदगुरुदेव ने ज्ञान दे दिया है, तो पागल प्राण बनेंगे कैसे, नभ की धुंधली दीवारों में हमें न बांधो प्राचीरों से, हमें न बांधो प्राचीरों से। जिस आत्मा ने ऐसे सदगुरु के ज्ञान को श्रवण करके, विचार करके, समझ करके धारण कर लिया, अब वो तीन लोगों की प्राचीरों में, कैद में, जेल में बंधने वाली नहीं। वो कहती मैं दुख सुख थोड़ा सुख सहना है सह लूंगी, हमें सोने के पात्र में मीठे मीठे व्यंजन नहीं चाहिए, हम तो कड़ी निंबोरी ही खा लेंगे, परंतु हमको स्वतंत्र रहना है। सोने के पिंजरे में हमको कैद नहीं रहना है। तो सुन ली जो लो, सुन ली जो लो, समझर धारा विचारी रे लो, भगत बिना रे मुक्ति नाई, जाय जन्म सोहारी ले लो। भजन बिना जुग जन्म दरक है, क्या पुरुष क्या नारी रे, धनवंत राय निर्धन रे, छुछम बुद्ध कहाँ भारी रे। यहाँ तक कि अपन ने बात कल तक की सत्संग चर्चा में कर ली थी, उससे आगे बढ़ते हैं। श्रोता वक्ता मूर्ख ज्ञानी, हर जिन निस दिन गाओ रे, निज कण नाव अरद बिन जान्या, सब को जवरो खावे रे, सब को जवरो खावे रे। भले ही श्रोता हो, कितनी कथाओं में चले जाओ, चारों धामों की यात्रा कर लो, और कितने ही ज्योतिर्लिंग, कितने ज्योतिर्लिंग है, 12 बता दो कौन कौन से।
परल्याम वेदिनाथम से डाकिना भीमाशंकर श्वेत बंदित रामेशम नागेशम दावकावने वर्णस्याम विशेषम प्रमुखम गोत्मितरे हिमालय तो केदारम विष्णु सिंह। ये 12 ही ज्योतिर्लिंग की भले ही आप यात्रा कर लो, अच्छी बात है। कितनी ही कथाओं में चले जाओ, अच्छी बात है। शुभ कर्म करने की कोई मनाही नहीं है, परंतु वहां तक सीमित रहने से अपन समझते हैं हमें 3 लोकों से परे चौथे लोक की प्राप्ति हो जाएगी, तो वो होने वाली नहीं। इन सबको ओहदा कहाँ तक का मिला हुआ है? 3 लोकों का ही मिला हुआ है। चाहे 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करो, दर्शन करो, चाहे 24 कितने अवतार हुए? 24 अवतार भी बता दो। पापा जी ने 12 ज्योतिर्लिंग बता दिए, तो आप 24 अवतार बता दो। 24 अवतार। नारायण नारदरी, कपिल देव श्री राम, हंस अग्रिय मोहिनी, दत्तात्रेय सुखधाम, नरसिंह वामन व्यास जी, ऋषभ देव कुमार, यज्ञ पुरुष धन्वंतरी, बुद्ध के अवतार, मथुराजा वारापनी, कृष्णचंद्र भगवान, नमस्कार का जोड़कर नित्य बारंबार वास करो हमारे में 24 अवतार। 24 अवतार की भी भक्ति करेंगे तो उससे शरीर के सुख मिल जाएंगे, संसार के सुख मिल जाएंगे, वस्तुओं के, धन के, व्यक्तियों के सुख मिल जाएंगे, परंतु ये जीव काल के फंदे से छूटने वाला नहीं है। इतनी बड़ी बात है। सोनी जी की आंखें ऐसी हो गई, इसलिए सुन ली जो लो सुन ली, यही बताना चाह रहे सदगुरुदेव। अपन समझते हम तो भक्ति तो कर रहे हैं, परंतु सोता वक्ता मूर्ख ज्ञानी हर जिन निस दिन गाओ रे, निज कण नाव अरद बिन जाण्या। ये इसलिए इतनी बात की 24 अवतार की, 12 ज्योतिर्लिंगों की, कि निज कण नाव अरद बिन जाण्या, सबको जवरो खावे रे। वो दौड़ लगा लो किसकी? 68 की। 68 को हमारे मौसी जी 68 को बहुत घूमते हैं। 68 को काहू को फिर ये सूरत समेट नाम में धरिए, जिन पाया जिन घटी ही पाया, बाहर फिर जन्म गमाया। रामचरण मोहि इचरज आ रहे, अचरज आ रहा है। हाँ, रामचंद्र जी महाराज को अचरज आ रहा है कि पूरब वस्तु पिछम को ध्यावे, निकट नीर की खबर न जानी, मृग तृष्णा में। तभी तो वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। कल बात चल रही थी, मैं सुन रहा था, मैंने कहा ठीक है, कल की सत्संग चर्चा में बात करेंगे। हाँ, परंतु कहीं भी चले जाओ, जाना अच्छी बात है, जाने की कोई मनाही नहीं है। आपका शरीर साथ दे रहा है, आपके पास में धन है तो जाओ। जब धन नहीं होगा, हर बात के पैसे लगते हैं, टिकट लेना पड़ता है सबसे पहले। बस में जाओ चाहे ट्रेन में जाओ, पहली बात तो धन होना चाहिए। चलो परमात्मा की कृपा से धन है, इसके बाद में शरीर साथ देना चाहिए। किसी के घोड़े जवाब दे दो तो यात्रा भी हो पाएगी नहीं। तो परमात्मा की सुंदर व्यवस्था देखो, सदगुरु की सुंदर व्यवस्था देखो कि आपको बाहर के धन की कोई आवश्यकता नहीं है, शरीर को कष्ट देने की भी आवश्यकता नहीं। आंख न मूंदो, कान न रूंदो, कनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नयन पहचानो, हंस हंस सुंदर रूप निहारो। क्या बता रहे थे कल कि कितने घंटे? 5 घंटे लाइन में लगना पड़ा। तो फिर हमारे मम्मी जी का वीआईपी दर्शन कर लेते 250 रुपए में, और 250 रुपए में हो रहा है कि कितने को 1000 रुपए में दर्शन होते हैं। तो सदगुरुदेव तो फरमा रहे इतना, कहाँ की बात बता रहे थे कल? हाँ, कल अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, तो मैंने कहा कि फिर अपने को इतना कष्ट सहने की आवश्यकता ही नहीं है। न तो पैसा लग रहा है, अपन सब तो भाई यहाँ पर महाजन ज्यादा बैठे हुए हैं, तो बाया तो इतने होशियार होते हैं कि एक पैसा भी जेब से फालतू खर्च करना चाहते नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव अपने को ऐसा ज्ञान बख्शिश कर रहे हैं कि आपको कोई पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं, कोई अगरबत्ती लाने की भी आवश्यकता नहीं, कोई माला लाने की भी आवश्यकता नहीं। जो आपको शुभ शुभ कर्म करना है वो आप सहज रूप से करते रहो, परंतु सदगुरु के ज्ञान में कोई बाहर की सामग्री की आवश्यकता ही नहीं है। बाहर जाने की भी आवश्यकता नहीं है, बाहर घर के बाहर जाने की आवश्यकता छोड़ो, कमरे से बाहर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये किसका पराक्रम है? सदगुरु के ज्ञान का और निज नाम का। बाहर कितना ही पैसा खर्च कर दो, कितनी ही बड़ी बड़ी कथाएं करा लो, कथाएं कराते हैं तो कितने लगते हैं? 2-4 लाख में आजकल कुछ काम होता ही नहीं है। 9-9 लाख तो कथा वाचक वाले लेते हैं। कितने लेते हैं? हाँ, 9-9 लाख रुपए कथा वाचक लेते हैं, फिर 4.5 लाख एडवांस, 4.5 लाख कथा के समापन के दिन लेते हैं।
हाँ, और उसके बाद में इतना सारे लोगों को बुलाना, प्रबंध करना वो अलग, रोज भोजन कराना वो अलग। और आपके पास में पैसे की व्यवस्था है तो आप कर लोगे, और नहीं है तो फिर कैसे करोगे? ऐसे तो परमात्मा रिझेंगे नहीं फिर तो गरीब पर। इसलिए परमात्मा सब पर समान रूप से दया करते हैं, उनके पैसे का कोई कारण ही नहीं है। धनवंत राय निर्धन रे, छुछम बुद्ध कहाँ भारी रे। वरना तो धनवान ही धनवान परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, और निर्धन का तो नंबर ही नहीं आता है। इसलिए परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था की है कि तुम्हें बाहर के साधन की, बाहर के धन की कोई आवश्यकता नहीं। तुम तो प्रेम के साथ में मेरे नाम का सुमरण करो। श्रोता वक्ता मूर्ख ज्ञानी हर जिन निस दिन गाओ रे। परमात्मा को उससे कोई लेना देना नहीं कि आप श्रोता हो, चाहे वक्ता हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे ज्ञानी हो। वो सब हद के व्यवहारों तक सीमित है, लोगों तक सीमित है। परमात्मा तो किससे रीझने वाले हैं? आर्त भाव के सुमरण से, पुकार से रीझने वाले हैं। बाकी उनके कोई लेना देना नहीं कि भले ही आप कितने ही अच्छे ज्ञानी क्यों न हो। श्रोता वक्ता मूर्ख ज्ञानी हर जिन निस दिन गाओ रे। परमात्मा के नाम का सुमरण रात दिन करना, परंतु उसमें भी एक खास बात, वेद में भी वेद सतगुरुदेव बता रहे हैं कि कैसे गाना है। निज कणे नाव अरद बिन जानिया सबने जवरो खावे रे। राम नाम तो बहुत करो, सीताराम की भी अखंड धुन लगाते रहो, फिर भी वो जवरा छोड़ने वाला नहीं है। ऐसे कैसे बोल दिया? इसलिए तो ऊपर की साख में सतगुरुदेव फरमा रहे, सुन लीजो लो समझर धारा विचारी रे लो। बड़ी दुर्लभ है ये बात, सुनकर समझकर विचार करना। राम नाम से भी मोक्ष नहीं होगा, बेकरी वाणी के नाम सुमरण से भी जमरा छोड़ने वाला नहीं है। स्वीकार करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, जो इस ज्ञान से जुड़े हुए नहीं है, जिनके निनाम की जागृति नहीं है, उनको थोड़ा स्वीकार करना कठिन हो जाता है कि ये कैसी बात बता रहे हैं। तो निज कण नाव अरद बिन जानिया सबको जवरो खावे रे। बिना निज नाम के कितना ही उपाय कर लो, कितनी ही करनी कर लो, परंतु वो जमराज छोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि जब माने मर्जा चाल पासे नहीं आवे, दूरासु डंडो साध के दर्शन चावे। वो निज नाम केवल एक सदगुरु की सत्ता की ही मर्यादा को मानता है। निज नाम की ही मर्यादा को मानता कौन? जमराज केवल निज नाम की मर्यादा को मानता है, बाकी किसी की मर्यादा को मानता नहीं। किसी के सामने कुछ भी वो स्वीकार करता नहीं है। निज नाम की मर्यादा क्यों मानता है? क्योंकि निज नाम इस आत्मा को 3 लोकों से परे चौथे लोक में ले जाता है। बाकी अन्य कितने भी उपाय करो, वो 3 लोकों में ही रखने वाले हैं। फल पावे पदवी मिले गर्भ न छूटे कोई। इसलिए कुल पदवी छुच्छम है भाई, पणिया भरी विकारा माई। जन पदवी तिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जावे। जब तक हंसवती आत्मा अगम देश को प्राप्त नहीं करेगी, तब तक तो 3 लोकों में आती जाती रहेगी। जमराज से उसका बेटा बार बार पड़ता रहेगा। तो 3 लोकों से परे चौथे लोक में कौन ले जा सकता है? निज कण नाव अरद बिन जानिया। बिना निज नाम के 3 लोकों से परे आत्मा चौथे लोक में कभी भी नहीं जा सकती। भले 24 घंटे बैठकर भजन कर लो, सुमरन कर लो, या कितने ही शुभ शुभ कर्म कर लो, कितनी कथाओं में चले जाओ, कितने ही मंदिर में चले जाओ, कितने ही दान पुण्य यज्ञ हवन होम कर लो, परंतु रहेगी आत्मा कहाँ? 3 लोकों में। और 3 लोकों में किसका क्षेत्राधिकार है? जमराज का क्षेत्राधिकार है। तो वहां के जुडिक्शन के अंदर अपन आते हैं, तो वहां का तो नियम लोन ऑर्डर का पालन तो करना पड़ेगा। अभी राजस्थान सरकार जो नियम लगाएगी, अपने को राजस्थान में है तो पालन करना पड़ेगा न चाहते हुए भी। और भारत सरकार भी जो नियम लगाएगी वो करना पड़ेगा। और भारत से बाहर चले जाओ, विजय माल्या बनकर इंग्लैंड चले जाओ, तो फिर भारत का लोअर ऑर्डर लागू होने वाला नहीं है। तो जब तक क्षेत्राधिकार में रहेंगे जमराज के, तब तक तो उसको मानना पड़ेगा। तो इस क्षेत्राधिकार से कौन बाहर निकालता है? अन्य कितने ही करनी है साधन है, वो निकाल सकते नहीं है। किसी साधन की पहुंच हद तक की है, किसी की पहुंच बेहद तक की है, परंतु बेहद से आगे अगम घर में जाने की पहुंच किसकी है? एक निज नाम की है, और किसी की भी नहीं है। और जोग सब फिर आवे, 10वें द्वारे लग जाई। से हंस सकल आप बल चढ़े हैं, ताते अटके भाई। और जितने भी आप जोग करोगे, साधना करोगे, करनी करोगे, क्रिया करोगे, ज्यादा से ज्यादा लास्ट स्टेज कहां तक की आएगी? बेहद की आएगी, हद को उछाड़
गयो बेहद में, तो ही रीतो फिर आए तो भी वो वापस आ जाएगा जीव, क्योंकि वो अभी भी चौथे लोक में गया नहीं है। तो और जोग सब फिर आवे, कितना ही ऊपर पहुंच जाओ, किसकी कहां तक किसकी कहां तक की स्थिति, परंतु रहेगा वो तीन लोकों में, रहेगा जम के सत्राधिकार में, और सत्राधिकार में है तो जमराज तो उसका न्याय करेगा ही करेगा। भले आपने कितने ही अच्छे कर्म किए फिर भी आपका न्याय तो चुकाना पड़ेगा। और जोग सब फिर आवे, 10वें द्वार लग जाई, से हंस सकल आप बल चढ़ है, ताते अटके भाई। और मैं तो रहस्य की बात बता, और अन्य जोग में, अन्य करनी में, अन्य भक्ति में किसका बल चलता है? अपना बल चलता है। मैंने किया, भागवत कथा किसने कराई? मैंने कराई। जजमान है तो रोज स्टेज पर जाके आरती कौन करने का अधिकार किसको है? मेरे को है। हाँ, और कृष्ण जन्मोत्सव हो रहा है तो घर वाले ही बनेंगे, बाहर वाले बनेंगे? बहरूपिया जो नाटक करते हैं कौन बनेंगे? और भक्ति भी कर रहे हैं तो किसका करनी, किसका बल है? बैठकर सुमरण भी कर रहे हैं बेकरी वाणी से, श्वास श्वास में, तो भी मैं 2 घंटे रोज सुमरण करता हूँ, मैं रोज 4 घंटे सुमरण करता हूँ, मैं रोज कथा वाचता हूँ, या मैं रोज कथा सुनने जाता हूँ। इसमें सब किसका बल है? अपना बल है, अपना अहंकार है। अपनी करनी करेंगे तो अपना अहंकार होगा ही होगा, परंतु सदगुरु की सत्ता ऐसी है, कुदरत कला ऐसी है कि कुदरत कला नाम इन्हीं को कोई जन जाने नाई, करनी बिना किया बिन साजन उलट आद घर जा। इसमें आपको बहिरंग करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जब करनी नहीं करोगे किस बात का अभिमान करोगे? कुछ काम करे तो अपन अभिमान करें, नहीं ये मैंने किया, अपन ने कुछ किया ही नहीं। किसने किया? जो भी किया कह सुख राम मेहर सतगुरु की, प्रेम उमंग घट आवे, इन विध नाव ने अंचर जागे, उलट आद घर जावे। निज नाम की जागृति के लिए आपने कुछ हजारों लाखों रुपए खर्च किए, फ्री में मिला, तो अपनी करनी, अपना अहंकार रहेगा क्या कि नहीं मैं खरीद के लाई? नहीं रहेगा। और या मैंने बहुत अथाह परिश्रम किया, शरीर को कष्ट दिया, इंद्रियों का दमन किया, 1 महीने तक उपवास किए तो निज नाम की जागृति हुई, तो फिर किस बात का अहंकार रहेगा? सहज में प्राप्त हो गया। उपवास भी कर रहे हैं तो भी अहंकार होता है, मैंने 30 दिन के उपवास किए। अब सबको क्या करेंगे? जीवने के लिए बुलाएंगे, ताकि मेरी सब कौन क्या करेंगे? प्रशंसा करेंगे, देखो कितना बड़ा भक्त है। तो अहंकार के साथ में तो परम मोक्ष की प्राप्ति संभव ही नहीं है। हमारे तोतला जी बोलते, राई के 20वां हिस्से के बराबर जगह से इस आत्मा को जाना पड़ता है, और अहंकार इतना मोटा होता है कि उससे बाहर जा ही नहीं सकते हैं। तो इसमें अपने बल का कारण ही नहीं है। शब्द जो जागृत हुआ है स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं गतिशील है, इसलिए और जोग सब फिर आवे, क्योंकि सब में प्रकट तो अभिमान रहता ही रहता है अन्य करनी में, परंतु ये निजनाम जो जागृत हुआ उसमें अपनी करनी का कोई कारण ही नहीं। अपन तो क्या किए? सदगुरु के समर्पण हो गए, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ में, जैसा ज्ञान बताया उसको पूरे विश्वास से धारण कर लिया। उनकी टेस्टिंग करने की मन में भावना नहीं देखी, भोड़प में खाले सो खाले परख न लेवे, कोई हर की गसुख राम के मौसू लखे न जाए, समझा सूड़ा पाड़ा भोड़ा निष्फल खाए। जो भोलप में खा लेता है उसके जागत हो जाता है। अब मत पूछना मेरे कब होगा, सारी बात सतगुरुदेव पहले ही खुलासा कर देते हैं। भीतर का भाव है एकदम। बोलो कि अब ग्राहक, कोई दुकानदार को कौन सा ग्राहक अच्छा लगता है? जो बिल्कुल भोला हो, जैसा वो माल देवे, जैसा वो पैसा मांगे, लो भाई साहब। जो भाव ताव कराता है, चीज अच्छी तो है, कोने खराब हो तो पाछी लाऊं, 10 रुपए की का है, 8 रुपए में दे रहे हो दूसरों तो फिर वो ग्राहक दुकानदार राजी होने वाला नहीं है। ये बहुत रहस्य की बात है। सिंपल अर्थों में बात कर रहे हैं, परंतु बहुत रहस्य की बात है। केस बराबर आदरो जे हंस राखे कोई, तो या कृपा ना बने ऐसी कुदरत होई। केस बराबर भी अविश्वास होना नहीं चाहिए। पारस में तो पराक्रम होता है कि लोहे को सोने में परिवर्तित कर देता है, परंतु उसको प्लास्टिक की थैली के अंदर डाल दो, फिर भले ही चिपकाए रखो 24 घंटे तक या 24 दिनों तक, वो सोने में परिवर्तित होने वाला नहीं, क्योंकि आत्रा किसका आ गया? एक प्लास्टिक की पतली सी झिल्ली का आ गया। इसी प्रकार से अविश्वास का थोड़ा सा भी झिल्ली आ गई तो निज नाम जागृत नहीं होगा। तो बिना निज नाम के कितने ही सत्संग चर्चा में चले जाओ, सब काऊ 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 है और कुछ भी नहीं है। सब कुकस ही कुकस है, कण उसमें
नहीं है। तो जब हजारों लाखों की भीड़ उमड़ रही है, क्या सबको निज नाम की प्राप्ति हो रही है? तो सब कचरा, कचरे से कभी पेट भरने वाला नहीं। आत्मा का पेट किससे भरेगा? निज नाम रूपी अन्न से भरेगा और राम नाम रूपी जल से भरेगा। जब तक अन्न नहीं खाते तब तक जल की प्यास भी लगती नहीं है। जिम के आ जाओ, देखिए फिर तो पानी 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 चाहिए। ऐसे सदगुरु ने अपने को ऐसा निज नाम का अन्न अपने को यदि जिमा दिया तो फिर राम नाम की प्यास अपने आप लगती है। फिर कहना नहीं पड़ता लो पानी पी लो, पानी पी लो, प्यास लग रही है, जीव अपने आप ही पीता है। इसलिए अपने आप ही सुमरन करने के लिए बैठ जाता है। किसका पराक्रम है? ये निज नाम का पराक्रम है। ये सदगुरु की मेहर का, दया का, कृपा का पराक्रम है। अपने बल का पराक्रम नहीं। अपने बल से होता तो 10 साल पहले ही हो चुका होता। सत्संग में तो अपन पहले ही लग गए थे बहुत से जने। कोई 20 साल से लगे, कोई 10 साल से लगे, कोई 2 साल से लगे। आज ही ऐसा क्यों हुआ? जिस पल में शिष्य ने सदगुरु को निजमन ले जाकर सौंपा, उसी पल में सदगुरु का निजमन रीझ गया। और रीझ गया तो वो सत्ता शिष्य के गढ़ के भीतर भी जागृत हो गई। आपको भी प्रैक्टिकल अनुभव तो है ही है। किस दिन कैसे जागृत हुई थी सब याद है या भूल गए? याद है। तो इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे, निजी कण नाव अरद बिन जानिया सब जमरो खावे रे। क्यों जमरा खा जाता है? कि अन्य उपाय 3 लोकों में ही रखते हैं। और सदगुरु की सत्ता में इतना पराक्रम है, सत्य शब्द की कथा सुनी जो ज्ञानी ध्यानी सारा। जो कहते हैं ना, हम तो ज्ञानी है बहुत सारे, हमको चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त है। वो ध्यानी है कि हम तो ध्यान करते हैं, श्वास के अंदर भी ओम सोम का जाप करते हैं, अनेक प्रकार की पूरब की साधना करते हैं, परंतु उससे भी जमराज छोड़ने वाला नहीं है। सत्य शब्द की कथा सुन जो ज्ञानी ध्यानी सारा 10वें द्वार फोड़ कर निक से नहीं कोई अटकण हारा। पराक्रम किसमें? सत्सबद में है, क्योंकि वो 10वें द्वार को फोड़कर केवल वो ही जा सकता है। इसका गुप्त वेद, ये रहस्य की बात किसको पता है? सदगुरु को पता है कि ये निज नाम 10वें द्वार से निकल जाता है तो 9 दरवाजे तो किसकी पहुंच है? जमराज की पहुंच है 9 दरवाजों तक। आंख हो गई, नाक हो गए, 2 आंखें हो गई, नाक के 2 सुर हो गए, और कान हो गए, कितने हो गए? 6। और 7वां मुंह हो गया, और 8वां 9वां नीचे के स्थान हो गए। तो 9 दरवाजों से तो जमराज ले जाता है। और वो कहाँ ले जाता? 3 लोकों में ही जन्म मरण में आत्मा आती रहती है। अपने अपने कर्मों के अनुसार वापस से उसको देह प्राप्त हो जाती है, और देह के साथ सुख और दुख का तांता लगा हुआ रहता है। परंतु ये 10वां रास्ता, गुप्त रास्ता, जिसकी रहस्य, जिसका जानकारी किसको नहीं है? जमराज को भी नहीं है। ये तो ऐसे केवली भगवंतों को है, विरलों को पता है, जो अपने को ऐसा ज्ञान, रहस्य की बात, सीक्रेट बता रहे हैं। और सीक्रेट को तो अपन कोई 2 लेडीज खुसफुस कर रही होती है, तीसरी आती है कि मेरी बात तो नहीं कर रहे हैं क्या, आखिर बात चल रही है, कान लगाते हैं, दूर से ही लगाते हैं। और सदगुरुदेव इतनी रहस्य की बात बता रहे हैं, फिर भी सुनना नहीं चाहते। इसलिए सुन लीजो लो समझदारा विचारी रे लो। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में राम राम। राम राम राम।